बहुजन सम्यक संगठन का 8वां स्थापना दिवस समारोह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग डिप्टी स्पीकर हॉल में मनाया गया। इस समारोह में देश के कई राज्यों से संगठन के पदाधिकारी व शुभचिंतक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भिक्खु द्वारा त्रिशरण व पंचशील व बुद्ध वंदना के साथ किया गया। संगठन की अध्यक्ष प्रीता हरित व अतिथियों ने तथागत बुद्ध व बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि बहुजन सम्यक संगठन का स्थापना दिवस तो था ही, साथ ही मैडम प्रीता हरित का जन्मदिन भी था। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री व डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, पूर्व सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा व कई सांसद व राज्यसभा सांसद भी इस समारोह में सम्मिलित हुए। अतिथियों का स्वागत फूल बुक्के के साथ शॉल उड़ाकर किया गया। मंच के माध्यम से बहुजन सम्यक संगठन के बढ़ते कारवां पर सभी ने अपना संबोधन किया। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीता हरित ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व युवाओं के भविष्य पर चिंतन मनन करते हुए अपना संबोधन किया। आपको बता दें कि संगठन का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। संगठन जातिगत भावना से हटकर पूरे देश में कार्य कर रहा है, साथ ही बहुसंख्यक समाज के लोगों को जोड़कर देश में लीडरशिप पैदा करने का कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा आए हुए सभी लोगों ने की और इस कार्यक्रम की भव्यता ये रही कि इस कार्यक्रम में सभी जाति धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यह संगठन पूर्व में 8 वर्ष कंप्लीट कर चुका है और अब फिर नई दिशा में कार्य कर रहा है। समाज के लोगों को जोड़कर देश में लीडरशिप पैदा करने का कार्य यह संगठन बाखूबी कर रहा है। आए हुए भिक्खु गणों को संगठन के अध्यक्ष प्रीता हरित ने चीवर प्रदान कर उनको सम्मानित किया। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग डिप्टी स्पीकर हॉल से यह विशेष कवरेज दिल्ली से। बैठे हुआ और भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सम्यक संगठन हमारी प्रीता हरि जो IAS है और नौकरी छोड़कर इन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। राजनीति के साथ साथ समाज के लिए काम करने का निर्णय लिया और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन ही कर सकता है मजबूत नेशन। बाबा साहब का जो मिशन है ये सभी वर्गों को देने वाला मिशन है, बहुजनों को जस्टिस देने वाला बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन है। दलित समाज में जिनका जन्म हुआ, जो समाज अनटचेबल कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, उसी समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। हमें बहुत बड़ा गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी बाबा साहब अम्बेडकर जी मूल निवासी महाराष्ट्र के थे, लेकिन हमें उससे ज़्यादा गर्व इस बात का है कि वो महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी उन्होंने तमाम भारत के दलितों के लिए, गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए काम किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसी एक व्यक्ति है
जिनके पास बहुत बड़ा ज्ञान था। बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञानी थे, बाबा साहब अम्बेडकर मानी भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी सबको साथ देने की बात करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए भारतीय संविधान में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है। लेकिन शहरों में अनटचेबिलिटी नजर नहीं आती है, लेकिन गांवों में आज भी अपने को अनटचेबिलिटी का अनुभव आता है। आज भी अनटचेबिलिटी के माध्यम से दलितों पर अन्याय होता है। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। समाज में बहुत सारी रोटी बेटी व्यवहार भी हो रहा है। आज हर साल में पूरे देश भर में कम से कम 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक इंटरकास्ट मैरिज होती है। कल मैं आंध्र प्रदेश में था, तो वहाँ जब मैंने अधिकारियों से बात की कि भाई हर साल में कितने इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, तो हर साल में 2000, 3000, 4000 इतने पूरे स्टेट भर में इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। तो समाज जुड़ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज पर कई जगह पर अन्याय भी हो रहा है। आज अपने समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी के आरक्षण के कारण, रिजर्वेशन के कारण प्रीता हरित है, बाकी के लोग हम लोग हैं। हम लोग राजनीति में आए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ना होता तो ये रामदास आठवले कभी भी पार्लियामेंट में नहीं आता था, कभी भी मंत्री नहीं बन सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें पढ़ाया, सिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ताकत दी, स्वाभिमान दिया, अभिमान दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो मैं भी ना होता और तू भी ना होता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो मैं भी ना होता, तू भी ना होता, और तू ना होता तो मैं ना होता, मैं ना होता तो तू ना होता। तो हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में गर्व करते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बारे में हमें बहुत बड़ा अभिमान है। उन्होंने शांति का संदेश दिया, प्रज्ञाशील करुणा का संदेश दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश दिया, अत्तदीप भव का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने जो रियल डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकशाही है, लोकतंत्र है, ये गौतम बुद्ध के कार्यकाल में 2500 साल पहले अपने देश में लोकतंत्र अपने को नजर आता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा। और कोई संविधान लिखते थे तो शायद इतना इम्पैक्ट संविधान का नहीं होता था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया कि देश का संविधान अगर आपको मजबूत करना है तो डॉक्टर अंबेडकर जी पर ही ये जिम्मेदारी दीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर उनका अपॉइंटमेंट कर दीजिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी वेस्ट बंगाल से, अपने बंगाल से चुनकर आए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। जो अभी बांग्लादेश है वो पूर्व पाकिस्तान के माध्यम से भारत से अलग हो गया। बाबा साहब को वोटिंग करने वाले कई एमएलए गए पूर्व पाकिस्तान में और बाबा साहब की मेंबरशिप खत्म हुई थी। लेकिन बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाया गया और इस देश का संविधान एक बहुत बढ़िया संविधान, सेक्युलर संविधान, सर्वधर्म को न्याय देने वाला संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। जब 26 नवंबर 1939 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने सौंप दिया तो उनके मुंह से उद्गार निकले थे, डॉक्टर अंबेडकर आप ही संविधान के सही शिल्पकार है, आर्किटेक्ट है। तो इसीलिए हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हमें बहुत बड़ा गर्व है।
और आज यहाँ मतलब हमारे कई मेहमान, हमारे विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, हमारे साथ एमपी भी रहे हैं, वो एसी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और रिपब्लिकन पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। और राजनीति में मतलब कुछ मुद्दों पर जरूर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एनडीए में मेरी पार्टी एक पार्टनर है। मेरे पार्टी का वैसा एक भी एमपी नहीं है लोकसभा में, मैं अकेला हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, मेरा समाज मेरे साथ है और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुझे मंत्री पद का मौका देने का विचार उन्होंने किया। मंत्री पद बहुत बड़ा होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मंत्री पद आता है चला जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो होता है ये कार्यकर्ता हमेशा आपके बीच में रहता है। तो यहाँ मतलब हमारे विजय सोनकर शास्त्री जी जो एक्स एमपी है, लेकिन बाद में उनको एमपी भी बनाए गए। मतलब अभी एक्स एमपी कितने दिन एक से रहेंगे, मतलब हमेशा एक्स रहेंगे तो फिक्स रहेंगे, मतलब तो एक्स हमेशा नहीं होना चाहिए। तो जरूर मतलब बीजेपी उनको आगे भविष्य में मौका दे सकती है। यहाँ हमारे उमेश सिंह जी हैं जो मतलब हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। हमारे दूसरे केस देशराज कर्णवाल, आपका नाम है देशराज कर्णवाल, कैसा है आपका हाल? तो आप भी मतलब यहाँ मौजूद है। यहाँ हमारे सुखविंदर सिंह जी हैं, हमारे केजे सोरठिया जी हैं, सुशील शैली जी हैं और भी आप लोग सब बड़ी संख्या में आप लोग इधर आए हैं। और बहुजन सम्यक संगठन जो प्रीता हरीश जी ने शुरू किया है, समाज को जोड़ने के लिए शुरू किया है, समाज की समस्या हल करने के लिए संगठन शुरू किया है। मतलब आपके संगठन को स्थापित होकर 8 साल पूरे हो रहे हैं और 8 साल तक आप ये काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम मैंने तो सुना था और आप एक अच्छी ऑफिसर भी थी, IRS ऑफिसर भी थी। यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप पास हो चुकी थी, उसके बाद आपको IRS का दर्जा में मिला था, कैडर मिला था और आपने नौकरी छोड़कर ये काम शुरू किया है। आपने तो नौकरी छोड़कर ये काम शुरू किया है, मैंने तो नौकरी नहीं किया। मतलब मेरी माँ मुझे बोलती थी, मेरी माँ तो खेत में काम करती थी और मुझे माँ बोल रही थी कि भाई कहाँ नौकरी करो, लेकिन मैं बोला कि मैं नौकरी करूँगा, तो नौकरी लगाने का काम कौन करेगा? तो मैं भी नौकरी में अटक जाऊंगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी सयाजी महाराज गायकवाड़ के वडोदरा में नौकरी के लिए गए थे और आप सोचो कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी नौकरी करते रहते थे तो ये आगे का संगठन शायद नहीं खड़ा होता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी नौकरी करते रहते थे तो कुछ लोगों ने फुल टाइम काम करना चाहिए। उसी तरह मैं भी फुल टाइम काम कर रहा हूँ और हमारी प्रीता हरीश भी फुल टाइम काम कर रही है। तो मतलब उन्होंने भी मतलब अपना पूरी नौकरी से छोड़कर उन्होंने अपने समाज के लिए काम करने का तय किया है और इसीलिए मैं दलित पैंथर के मूवमेंट से मैं आता हूँ। दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया नाम का एक संगठन था, वो संगठन हमारा 17-18 राज्यों में हम चलाते थे। बाद में महाराष्ट्र में सभी नेता लोग एक साथ आए, हमारी रिपब्लिकन पार्टी की यूनिटी हुई थी, लेकिन हमारे समाज में यूनिटी ज़्यादा रहती नहीं है।
मतलब यूनिटी होती है, लेकिन यूनिटी ज़्यादा दिन रहती नहीं है। हर जगह पर ग्रुप होते हैं, समता सैनिक दल में होते हैं, आरपीआई में होते हैं, अलग अलग संगठन में ग्रुप होते हैं। एक साथ रहने की हमको आदत नहीं है, क्योंकि आदत इसलिए नहीं है कि एक साथ रहने जो कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा लोग तो समझते हैं। लेकिन हम सब लोगों ने एक साथ होना चाहिए, एक ही पार्टी अपनी होनी चाहिए, और वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी होनी चाहिए। मैंने एक बार कांशीराम साहब को भी मैंने बोला था, कांशीराम साहब की और मेरी बहुत अच्छी पहचान थी। जब मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में मुंबई में रहता था वडाला में, तब कांशीराम साहब ने हमसे शुरू की थी, और उनका और मेरा परिचय बहुत अच्छा था। जब हमारे महाराष्ट्र में यूनिटी हुई थी तो मैंने प्रस्ताव रखा था कि कांशीराम जी को रिपब्लिकन पार्टी में लेकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। ये प्रस्ताव मैंने रखा था, और देश भर की यूनिटी होनी चाहिए और एक ही पार्टी हमारी होनी चाहिए। इसी तरह का भी भविष्य में कोई प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करने के लिए आया हूँ, अपने समाज के लिए काम करना है। मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। मेरे मंत्रालय का बजट 1,42,339 करोड़ का इस साल का बजट है, और अपने समाज के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं उस योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाने का जो काम है, ये काम मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। और रोज़ मेरे पास 300, 400, 500 लोग आते हैं। सबके लिए मैं फ़ोन भी करता हूं, पत्र भी देता हूं, और जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करने का प्रयत्न हमारा होता है। तो हर काम होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना भी काम हो सकता है उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। मैं रात को 12 से 12:30 बजे तक लोगों को मिलते रहता हूँ, और लोग गांव-गांव से और ज़िले से राज्यों से मेरे पास आते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हमारी प्रीता हरी जी जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ रखा है, बहुजन सम्यक संगठन 8 साल पहले इन्होंने शुरू किया था। वो संगठन का जो वर्धापन दिन है, स्थापना दिवस है, ये स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को उन्होंने यहाँ पर बुलाया है, और मुझे भी इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, बधाई देने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। हाँ, बर्थडे मैडम का। अच्छा, बर्थडे है आज। हाँ, तो आपका मतलब आज जन्म दिवस भी है। तो मैं इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैडम, मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना, मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना, और जन्म दिवस की मैं देता हूँ आपको शुभकामना। बच्चों के साथ मतलब आप एक अच्छी ऑफिसर भी है, अच्छे एक्टिविस्ट भी है, और अपने समाज के लिए बहुत अच्छा सैक्रिफाइस करके काम कर रही है। तो आपका जन्मदिवस भी है और आपके संगठन का स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर आपका संगठन भविष्य में बहुत अच्छा काम करता रहेगा। मेरे तरफ से, मेरे मंत्रालय की तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से जो भी आपको मदद चाहिए वो मदद मांगने के लिए आप कभी भी मेरे पास आ सकती है। मैं आपको पूरा सहयोग देने का काम करता रहूँगा। और आप तो एक बार चुनाव लड़ी थी, अगर मेरे पार्टी में आएगी तो मैं भी टिकट देने का काम करूँगा। इसीलिए तो ठीक बात है, पार्टी की बात नहीं है, लेकिन जो संगठन मतलब अपने आप तो बहुत एक्टिव है, अम्बेडकराइट है। तो आप इसी तरह अच्छा काम करते रहो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।